रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मीरा रोड, भिवंडी, मुलुंड और डोंबिवली, इन 4 रूट के बसों का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। आज थाने मनपा के परिवहन समिति के मुमरा कौसा से सदस्य चुने गए शमीम खान का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर उन्होंने मुमरा कौसा वासियों को ये तोहफा दिया है। 4 अलग नए बस रूट वहाँ पर से स्टेशन परिसर से एक बस रूट मुलुंड चलेगा, एक मीरा रोड चलेगा, एक भिवंडी चलेगा और एक डोंबिवली चलेगा। तो इस तरह की कोरोना के इस दौरान में जो है एक सहूलियत देने का काम किया गया है। लोकल ट्रेन में आम आदमी को सफ़र की आज भी इजाज़त नहीं है और वो कब तक शुरू होगी या मिलेगी इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके चलते ये तमाम बस के रूट्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले यहाँ के कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड ने इंटरसिटी बस सर्विस का वादा किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बस डिपो बनाया गया था। लेकिन अब रेलवे से कुछ विवाद है। गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड का अभी ये कहना था कि रेलवे ने ये जगह जबरन जो है वो कब्जा कर ली है। इस बारे में ठाणे मनपा, राज्य सरकार और रेलवे केंद्र सरकार से संबंधित है, तो अब मंत्रणा होगी, बातचीत होगी और इसका कुछ ना कुछ जो है समस्या का हल निकाला जाएगा। तो फिलहाल जब तक ये बस डिपो शुरू नहीं होता तो इंटरसिटी बस सर्विस शुरू होगी या नहीं होगी उसके बारे में कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ अब यहाँ से बसें बाहर आएगी ये चारों रूट की और यहीं से शुरू होगी, यहीं से चलेगी। तो इस तरह से ठाणे मनपा के परिवहन समिति की तरफ से कोरोना काल में लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से 4 रूट पर आज बसों का यहाँ पर चलना तय किया गया और उसका उद्घाटन किया गया है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के हाथों। कुल मिलाकर के कोरोना के और लॉकडाउन के इस पीरियड में कामकाजी वर्ग को ये एक राहत देने वाली और दिलासा देने वाली बात है। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। सर, ठाणे मनपा परिवहन की तरफ से आज यहाँ पर एक अलग से नई बस सर्विस जो है मुमरा कौसा वासियों के लिए आपके मार्गदर्शन में शुरू की गई है, क्या जानकारी देंगे, किस तरीके की ये सर्विस है? मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने शमीम खान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने परिवहन का सदस्य बनाया और जितना हो सके वो परिवहन के माध्यम से मुमरा के लोगों की, थाना के लोगों की सेवा करने में जुड़े हुए हैं। साथ में सब परिवहन के सदस्य और चेयरमैन भी है। तो इन सब लोगों का काम ही है कि आने जाने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, परवड़ने वाली होनी चाहिए, खीसे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा बहुत लोगों को होगा। सर, इंटरसिटी बस सर्विस का आपका एक वादा था, लेकिन कुछ रेलवे के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे, उस वजह से डिपो का कुछ मामला रुका हुआ है, उस पर क्या बताएंगे सर? बिना हमें जानकारी दिए हुए रेलवे ने हमारी जगह ली है। अच्छा। गोसावी साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया है, जल्दी वो हमको जगह हम अपने ताबे में ले लेंगे। सर, जैसा अभी आपने शमीम भाई के बारे में बताया, पहले भी मुमरा कौसा से परिवहन समिति में सदस्य कई गए हैं, क्या अंतर मानेंगे आप? आपका चुनाव एक प्रतिनिधि और पहले के प्रतिनिधि, क्या फ़र्क लग रहा है? प्रतिनिधि अच्छा है, जो जूने थे उन्होंने भी काम किया था, ऐसा कभी काम की तुलना नहीं की जाती है। ठीक है सर, एक मिनट। विलास जोशी साहब, आप परिवहन समिति के चेयरमैन हैं। आज बस सर्विस यहाँ पर ओपनिंग हुई है गृह निर्माण मंत्री जी के हाथों से, क्या जानकारी देंगे आप इस पर? ये जैसे आदरणीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि मुमरा से जो आवाम के लिए सेवा होनी चाहिए बस की, वो हम लोग अभी इनके मार्गदर्शन के और आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो रेलवे की दिक्कत है डिपो के लिए, वो यहाँ के जो सांसद है और आदरणीय पालक मंत्री और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड साहब ये बैठ के तय करेंगे और डीआरएम साहब से ये जगह ले लेंगे ताकि आवाम को सुविधा हो जाए। शमीम भाई, आपके प्रयासों से आज 4 रूट की बसें यहाँ से मुमरा स्टेशन से शुरू की गई है, काफ़ी बड़ा काम हुआ है, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है। हमारे भाई शानू असरफ पठान साहब और हम दोनों का योम पैदाइश के मौके पे हम दोनों की एक चाहत थी कि कुछ ऐसा खिदमत खल्क करें जो आवाम के लिए एक ऐसा सराहनीय काम बने कि वो लोग सराहना करें इस काम की कि जिसकी उनको ज़रूरत है। रफ़ीक कामदार साहब, भिवंडी और मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है।
मीरा रोड का और मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है, डोंबिवली दीवा का मुमरा का भाई बहन का रिश्ता है, मुंबई का भी भाई बहन का रिश्ता है। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हो रहा था कि मुमरा से ये बसें चलाई जाए। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चेयरमैन साहब को और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, हाउसिंग मिनिस्टर, जिनकी प्रयासों से, जिनके सपोर्ट से आज उनका एक सपना भी था कि मुमरा कौसा से ऐसी बसें चलाई जाए। तो हम उनके एक सिपाही हैं, जो हम परिवहन में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। और आज जो ये काम हुआ है, उस काम के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों की यौम पैदाइश के मौके पे एक सराहनीय काम इस तरीके से हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जोशी काका। जब भी उनसे हमने मुमरा कौसा की समस्याओं को उनके सामने रखा है, उन्होंने हमेशा मुमरा कौसा से प्यार किया। चेयरमैन है तो भी कल आनंद दीघे साहब के साथ जब से वो रह चुके हैं, हमारे तो सामने वो पिताजी की उम्र के हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो वो काम करते हैं वो सराहनीय काम है। हम लोग मेरे सामने मौजूद हैं वो। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके सामने, उनसे ये मांग भी करता हूं कि सर मुझे आपने वोल्वो बस देने की मुंबई के लिए एक, सर मेरी विनंती को आपने सुना है, आपने 15 डेज़ के अंदर सर देने के लिए भी कहा है। मैं आपके सामने सर से मांग करता हूं कि मुमरा कौसा से एसी बस चलाई जाए मुंबई के लिए, जो सर ने हमने वादा किया है। और आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं रफ़ीक कामदार साहब कि जन्मदिन मनाने का तरीका सिर्फ पटाखा फोड़ करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका वो होर्डिंग लगा करके नहीं होता, जन्मदिन मनाने का तरीका बुके लेकर के नहीं होता। जन्मदिन का तरीका वो है जो आज मैंने और शानू पठान ने, हम लोगों ने ये सोच करके ये तय किया कि गरीबों की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए जितना अच्छा हो सके उतना काम करें। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी, मैं अभी मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे इन तमाम साथियों को, हम लोगों के जो साथी हैं, मैं उन तमाम साथियों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उन सिपाहियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने आज पूरे मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि एम गेट के अंदर भी आप देखेंगे तो ब्लैंकेट का, राशन का, कैम्प का, आधार कार्ड का, मुमरा कौसा में हर गली गली के अंदर उन्होंने इसका आयोजन किया है। गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कल रात में 12 बजे जाकर के सर हम लोगों ने गरीबों की बस्तियों में जाकर के, सर हम लोगों ने फुटपाथ के ऊपर जो लोग सोए हुए हैं जाकर के, हमने शानू भाई ने और हमारे तमाम साथियों ने जाके उन्हें कंबल से उड़ाया, जो ठंडे में लोग परेशान हैं। और हमारे परिवहन के साथी बालाजी काकड़े साहब, प्रकाश पाटिल जी, मोहसिन शेख और तमाम हमारे 12 साथी, हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने परिवहन समिति को जितना बेहतर हो सके उतना फ़ायदा पहुंचाएंगे और परिवहन समिति से के माध्यम से आवाम को फ़ायदा पहुंचाने का इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में पूरा काम किया जाएगा। शानू भाई, रूट कौन कौन से है, कितनी बसें चल रही है, कौन कौन से रूट पर चलाई जा रही है? देखिए, रूट भिवंडी और मीरा रोड, डोंबिवली, मुंबई, ये सभी रूट पे चलाई जा रही है। लेकिन साथ में रफ़ीक कामदार जी, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज जो परिवहन का जो खाका, परिवहन से हम कई चीज़ों में पिछड़े हुए थे, लेकिन हमारे शमीम भाई आने के बाद वो जो हमारा पिछड़ावापन है आज वो बराबरी में आ रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पे परिवहन के हैं, माननीय जितेंद्र अवाड साहब के मार्गदर्शन में, जो हम दोनों ने हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमेशा के नहीं कटआउट, बर्थडे केक और ये सभी चीज़ों से परहेज़ किया है। और हम ये चाहते कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे पार्टी के लोग जो हमारे इस पैसे को जो खर्चा करते थे, वही पैसा आप लोगों की भलाई में खर्च किया जाएगा। मेडिकल कैंप लगाए गए, आधार कार्ड कैंप लगाए गए, राशन किट बांटे जा रही, सैनिटाइज़र और मास्क के सेफ्टी किट बनाई गई है, जो पूरे शहर में कल रात 12 बजे से शुरू हुआ है और 8 तारीख की रात 12 बजे से अलग अलग जगहों पे लोगों की भलाई के कैंप लगाए गए। इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं के कि उन्होंने मुमरा कौसा के शहर में लोगों की भलाई के लिए ऐसे अलग अलग जगह पे कैंप लगाए। यही कहूँगा। कमदार साहब, एक बात अधूरी रह गई थी मेरी। रेती बंदर सर्कल पे अगर आप देखते रहे होंगे तो वहाँ पे एक मंडप लगा हुआ था, जिसमें धूप से और पानी से बहुत लोगों को समस्याएं होती थी। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे मुकामी नगर सेवक राजन किनी जी को, हमारी भाभी अनीता किनी जी को, कि वहाँ पे उन्होंने मंडप लगा दिया था। लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से उसकी विनती किया, चेयरमैन साहब ने उसका परमिशन दिया कि हाँ वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के निधि से, एमएलए निधि से वहाँ पे एक जिम बनाया गया था। उस जिम को ही हमने बात करके, चेयरमैन साहब से बात करके, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, उस जिम को हम लोगों ने बस स्टॉप बना दिया और इतना खूब बनाया, खूबसूरत बस स्टॉप कि शायद
पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं होगा कि बस स्टॉप भी होगा, बैठने का चेयर भी होगा, और हम जाएंगे तो जाके जिम करते हुए बस में बैठ के सीधा निकल जाएंगे। ऐसी फैसिलिटीज़ देने का पूरा काम हमारे चेयरमैन साहब, और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को कि इतना सराहनीय काम हुआ। बिलाल जोशी साहब, अभी आप ही के परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान साहब ने आपसे मांग की है मुंबई के लिए एसी बस मुमरा से दी जाए। कब तक इस पर समिति काम कर लेगी? आप चेयरमैन है समिति के, कैसे इस पर काम होगा? मैं तो सबसे पहले आज शमीम खान साहब का जन्मदिन है, उनको मुबारक देता हूँ। कल शानू पठान का है। और शानू पठान जी, आपको भी एडवांस में हैप्पी 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 बर्थडे। और मैं ये मुमरा जो शहर है, मेरे लिए ये अपना शहर मैं समझता हूँ, क्योंकि धर्मवीर दिघे साहब के समय से राजन किणी साहब के पास और बाकी के जो लोग हैं वहाँ, यहाँ तक के इफ्तार पार्टी में मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, और मुझे मुमरा शहर से यहाँ की दिक्कतें क्या है इसकी मुझे पूरी तरह से कल्पना है। इसीलिए जब शमीम खान साहब ने कहा कि यहाँ परिवहन सेवा जो है उपलब्ध कराई जाए, तो हम लोग ने हमारे आपस में बैठ के, जैसे कि शमीम खान साहब है, प्रकाश पाटिल साहब है, हमारे बालाजी काकड़े साहब है, हम लोग ने सब बैठ के ये तय किया कि किस तरह से किया जाए। मैं आपको सीधी तरह से बताना चाहता हूँ साहब, बस की सुविधा जो है, उपलब्धता, वो 467 टोटल है कागज़ के ऊपर, लेकिन 230 245 हमारे पास है, क्योंकि यह नादुरुस्त स्थिति में है, भंगार की स्थिति में है। इसलिए हम लोग ने आदरणीय पालक मंत्री जी से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, और उन्होंने तुरंत किया कि 200 बसेस हमारे परिवहन सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। अभी जहाँ तक के 200 बस उपलब्ध हो जाएगी तो सब जगह में सुविधा अच्छी से हो जाएगी। हम लोग नई बस देंगे और वो भी एयर कंडीशन बस, सब चलेगी। लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछा है मुझे कि मुंबई के लिए जो बस चलानी है, मुंबई के लिए जो बस चलानी है, उसके बारे में शमीम खान साहब ने बताया था कि मुमरा से लेके सीधा मंत्रालय बस चलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि 30 बस हमारे पास वॉल्वो कंपनी की है, उसमें से 9 बस चल रही है, 21 बस नादुरुस्त स्थिति में है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है। वो मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट, टायर वो मंगाए हैं, अभी आ जाएंगे। जैसे उपलब्धता हो जाएगी, पहली बस 9 के बाद में जो 10वां नंबर लगेगा वो मुमरा के लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इतना मैं करता हूँ। जोशी साहब, इस कार्यक्रम से हट करके एक दो सवाल है मेरे। आप महाविकास आघाड़ी सरकार है राज्य में, आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं, शिवसेना की तरफ से परिवहन समिति के चेयरमैन हैं आप। सबसे पहले मुमरा कौसा वासियों की एक मांग है, और आप ही के पार्टी के यहाँ से सांसद है श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इन्होंने 6 महीने में मुमरा स्टेशन पर एस्केलेटर देने का वादा किया था। आज उनकी उस बात को कहे लगभग 1.5 से 2 साल हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या फॉलोअप लेंगे, जिसे मराठी में पाठ पुरावा कहते हैं? तो आप अपने सांसद के पास क्या पाठ पुरावा करेंगे? देखो, आपको मालूम है 6 महीने से, जहाँ तक के 24 मार्च से लेके आज तक, अभी भी ये कोरोना गया नहीं है भाई। ये हम लोग समझे, कोरोना के समय सबसे पहली हमारी ज़रूरत थी जान बचाना, यहाँ के आवाम की जान बचाना, और उसके लिए अस्पताल खोलो, इंजेक्शन की उपलब्धता की जाए, लोगों को अच्छी तरह से आरोग्य की सुविधा उपलब्ध की जाए। और ये सब काम में दोनों आदरणीय पालक मंत्री जी जितेंद्र अवाड साहब जी और हमारे आदरणीय सांसद साहब, सब लोग जी तोड़ के काम कर रहे हैं। और ये जो सुविधा है ना, इसकी ज़रूरत है, मुझे भी पता है, लेकिन निधि लाना, रेलवे से वो लाना और वो करना, इट मस्ट बी ऑन द ट्रैक। वो जब ट्रैक से निकल जाएगा, अपने को जल्द से जल्द वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सब आखिरी 5वीं और छठी लाइन का जो काम चल रहा है, वो बार बार उसका टाइम बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना का उसमें भी कारण तो आएगा ही, लॉकडाउन का आएगा ही, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुमरा कौसा में ये बहुत बड़ा एक अर्निंग वाला स्टेशन है, मध्य रेलवे को इससे बहुत बड़ी आय होती है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर तेज़ गति की गाड़ियाँ नहीं आती है, तो 5वीं छठी लाइन का फायदा मुमरा को भी मिलना चाहिए और वो काम जल्द होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे? मैं आपको सब लोगों की तरफ से अपने आदरणीय सांसद जो है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यहाँ भी ज़रा थोड़ा जल्द से जल्द होने की कोशिश करिए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन जहाँ तक कि मैंने कहा कि मुमरा स्टेशन जो है, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे जवानी के समय हम लोग थाना से
मुंब्रा आके उतरते थे, क्योंकि ये आगरा रोड उस समय का, ये मुंबई आगरा रोड था। यहाँ से उतर के बस पकड़ के हम लोग पूना जाते थे वो समय। तो अभी ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, वहाँ का ये इम्पोर्टेंट रोड है। तो ये इसके लिए तो आदरणीय सांसद जी का भी बहुत अभ्यास है इस पर, और यहाँ की जनता को सुविधा देने के लिए वो ज़रूर प्रयास करेंगे। और जैसे कि आपने पूछा रेलवे लाइन के बारे में, उनको खुद भी पता है। इसके साथ में रास्ते का विकास, बाकी के जो सुविधा है, जैसे कि यहाँ से जाने वाले जो यात्री है उनको भी ये जो पुल है उसको भी सुविधा बड़ी करनी चाहिए, ताकि पादचारियों को भी काम अच्छी तरह से चलना चाहिए। ये सब सुविधा करेंगे, और मुझे ये 100% गारंटी है कि आप भी हमारे लिए कुछ बोलते रहिए, ताकि हमको याद रहे कि हमने क्या वादा किया।